ये सीरीज का लास्ट पार्ट है। इसमें हम एपिसोड 9 और 10 की कहानी को जानेंगे। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। न्यूज में दिखाया गया फेमस मांगा आर्टिस्ट को गायब करने और उसे जान से मारने की कोशिश करने के लिए पुलिस शो को ढूंढ रही है। जाहिर है इस न्यूज को फैलाने में शियोरी का हाथ था। तात्सुकी न्यूज रिपोर्टर्स को शो की सच्चाई बता रहा था, इसलिए चिकागे ने उसे सारी सच्चाई बता दी। जब उसे ताकेरू की मौत के बारे में पता चला, वो भी इस प्लान में शामिल हो गया, क्योंकि वो और ताकेरू एक ही कंपनी में कलीग्स रह चुके थे। ये सब शो के घर में थे। जो को अच्छी तरह पता है शियोरी उन्हें मारने की कोशिश करेगी। उसके कदम उठाने से पहले उन्हें शियोरी को एक्सपोज करना पड़ेगा। जो ने प्लान किया मित्सुकी के रिटायरमेंट के बहाने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखेंगे। मीडिया जैसे ही जमा होगी शियोरी की सच्चाई सबके सामने लाएंगे। शियोरी के खिलाफ इनके पास सबूत नहीं था, तो जो ने कहा वो खुद सबके सामने आकर सॉस के बारे में बताएगा और ये भी कि कैसे शियोरी अपने फायदे के लिए इसका इस्तेमाल करती थी। सच बताने से जो को तो सजा मिलेगी, लेकिन साथ में शियोरी भी पकड़ी जाएगी। रीना ने अपनी उसी डॉल की मदद से इनका प्लान सुना और शियोरी को कॉल करने लगी। तभी डेथ प्रिंस आया। पता चला रीना शियोरी के साथ मिली हुई है। डेथ प्रिंस ने कहा, मैं आवोई और उसके दोस्तों को मारने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। रीना को समझ नहीं आया। कहा, तुम तो आवोई को पसंद करते हो, भला हमारी मदद क्यों करोगे? असल में डेथ प्रिंस ने आवोई और शू को जब से साथ देखा उसकी फीलिंग्स बदल गई। फैसला किया जो मेरा नहीं, मैं उसे किसी और कभी नहीं होने दूंगा। आवोई ने शू से पूछा, सॉस की सच्चाई बताने के बाद जो भी पकड़ा जाएगा, क्या तुम्हें इससे कोई एतराज नहीं? उसने जवाब दिया, अगर जो को मसला नहीं तो मुझे भी नहीं है। वैसे मैं और जो दोनों चाहते हैं शियोरी और मासूम लोगों का कत्ल ना करे। शियोरी जैसे भी है, हम उससे दिल से नफरत नहीं कर सकते। मुझे नहीं लगता जब शियोरी हमारे साथ थी तब उसकी फीलिंग्स हमारे लिए नकली थी। उसे शियोरी की तरफदारी करता सुनकर अवोई को ठेस पहुंची। कहा, मैं उसे माफ नहीं कर सकती। बिल्कुल वैसे ही जैसे तुमने जो के कत्ल के लिए मुझे मारने की कोशिश की, मुझे माफ नहीं किया, वैसे मैं भी शियोरी को माफ नहीं करूंगी। शो को शर्मिंदगी महसूस हुई। बाद में अवोई से माफी मांगी। कहा, मैं सारी चीजों को ठीक कर दूंगा। रीना शो से मिलने आई। कहा, मैंने न्यूज देखी। जब मैं यहाँ पहुंची तो मैंने देखा जो अभी भी जिंदा है। मैं हैरान हो गई। डेथ प्रिंस शियोरी से मिला। शियोरी ने उसे गद्दार कहा क्योंकि उसने अवोई की मदद की थी। डेथ प्रिंस ने कहा, तुमने ही अवोई को मारने की सुपारी वापस ली। हाँ, अगर तुम मुझे दोबारा हायर करो तो तुम जिसे बोलोगी मैं उसे मारने के लिए तैयार हूँ। शियोरी को उस पर भरोसा नहीं था, इसलिए डेथ प्रिंस ने उसे वीडियो दिखाई। वो जो और शो को लाइव देख पा रहे थे। असल में डेथ प्रिंस के कहने पर रीना उनके घर आई। कपड़ों पर पहना ब्रोच असल में डेथ प्रिंस का एक हिडन कैमरा है। रीना ने जो से रिक्वेस्ट की, जल्दी मेरे बाप की डेथ एनिवर्सरी है, क्या कल आप मेरे साथ उनकी कब्र पर चलेंगे? जो से अपनी बेटी की तरह समझता है, जल्दी से हाँ कर दी। ये डेथ प्रिंस का प्लान था जो को इन सब से दूर करने का। डेथ प्रिंस ने कहा, मैं तुम्हें अपना पूरा प्लान तब बताऊंगा जब तुम मुझे दोबारा हायर करोगी। शियोरी ने उसे दोबारा हायर किया, फिर रीना से मिली और उसे हिदायत दी, तुम्हें आज से डेथ प्रिंस ऑर्डर देगा, लेकिन याद रखना पिछले मिशन की तरह ये मिशन फेल नहीं होना चाहिए। अगले दिन 3 बजे कॉन्फ्रेंस थी। तात्सुकी और चिकागे ने इस कॉन्फ्रेंस को स्टार्ट करना था। अब वो एक कॉन्फ्रेंस में नहीं जाएगी, शो से सेफ जगह लेकर जाएगा जहाँ उसकी जान को खतरा न हो। कॉन्फ्रेंस से पहले जो रीना के साथ कब्रिस्तान आया, उसके बाप के बारे में बात करते हुए बताया, तुम्हारे बाप ने मुझसे कहा था मैं रीना को बड़े होते और शादी करते देखना चाहता हूँ। मुझे लगा तुम और शो एक दूसरे के लिए अच्छे रहोगे। वो लड़की जिससे उसके माँ बाप इतनी मोहब्बत करें वो कभी भी बुरी नहीं हो सकती। रीना को गिल्टी महसूस हुआ। कहा, मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ, शो तो मुझसे बहुत अच्छा है। प्लान के हिसाब से जब जो रीना के साथ होगा, शियोरी ने कॉन्फ्रेंस को रोकना है। कॉन्फ्रेंस रूम को सेट करते हुए एक आदमी आया जिसने मांगा के एक कैरेक्टर को टेबल पर रखा। असल में डेथ प्रिंस है जिसने मास्क पहना हुआ था। कॉन्फ्रेंस में जाने से पहले जो ने रीना से मदद मांगी। जो अवोई को रीना के बाप के वेयर हाउस में लेकर जाएगा ताकि वो सेफ रहे। रीना दोनों को वेयर हाउस में लेकर आई। शियोरी ने शो को बेहोश किया। शो के घर हिटमैन को भेजकर जो का सारा सामान साफ करवाया। इन केस अगर उसने कॉन्फ्रेंस में सबको सच बता भी दिया तो सबूत के तौर पर ये जगह उसके पास नहीं रहेगी। दूसरी तरफ कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हुई। चिकागे ने बताया वो असली मित्सुकी है और ताकेरू की मौत के बारे में बताने लगी। दूसरी तरफ डेथ प्रिंस ने एक बटन दबाया। डॉल में 4 मिनट का काउंटडाउन स्टार्ट हुआ। दूसरी तरफ जो को शियोरी की कॉल आई। कहा, अवोई और शो उसके कब्जे में है, अगर जिंदा देखना चाहते हो तो इस कॉन्फ्रेंस को रोक दो, वरना डॉल में लगा बॉम्ब फट जाएगा और मैं ये बता दूंगी ये एक टेररिस्ट अटैक था। जो ने टाइम जाया किए बगैर कॉन्फ्रेंस को रोका। डेथ प्रिंस ने टाइमर को रोक दिया। शो को होश आया। दोनों को चेयर के साथ बांधा हुआ था। शियोरी
उनके सामने थी, कहानी बताने लगी जो इन्हें मारने के बाद वो सबको बताएगी। तुम जब अवोई के ऑफिस में काम कर रहे थे तब तुम्हें अवोई से मोहब्बत हो गई। मोहब्बत का इजहार करने पर अवोई ने तुम्हें रिजेक्ट किया। गुस्से में तुमने उसे गोली मारी। जब पता चला वो अभी भी जिंदा है, तुमने उसे हॉस्पिटल से किडनैप किया, यहाँ लेकर आए ताकि तुम दोनों एक साथ इस दुनिया से चले जाओ। ज्यूरी जो का इंतजार कर रही थी ताकि वो इन तीनों को एक साथ मारे। उसके नजदीक इन तीनों का कत्ल इंसाफ को बचाने के लिए होगा। सॉस उसके लिए इंसाफ है जिसे बचाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है। उसने बताया आखिर वो सॉस से इतनी ऑब्सेस्ड क्यों है। तकरीबन 17 साल पहले श्योरी का 5 साल का बेटा था। एक 16 साल के लड़की यूमा ने सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए उसका कत्ल किया। माइनर होने के नाते कानून ने बहुत कम सजा देकर यूमा को छोड़ दिया। श्योरी पुलिस वाली थी। एक दिन पुलिस चीफ ने बुलाकर उसे सॉस के बारे में बताया। वो उसे सॉस का हिस्सा बनाना चाहते थे। श्योरी ने उनकी ऑफर कबूल की। कई साल सॉस के लिए काम किया। एक दिन भीड़ में उसे यूमा दिखाई दिया। यूमा हंस हंस के अपने दोस्तों को बता रहा था कैसे उसने एक छोटे बच्चे का कत्ल किया था। श्योरी के दिल में बदले की आग जली। एक दिन यूमा उसके हाथ आया। उसने अपनी गन की सारी गोलियां यूमा में उतार दी। यूमा को पता था कोई तो उसे मारने की कोशिश कर रहा है, इसलिए उसने ताकेरू की मदद मांगी थी जिसने कत्ल से रिलेटेड यूमा का इंटरव्यू लिया था। यूमा ने श्योरी के साथ हुई अपनी आखिरी मुलाकात को ऑडियो रिकॉर्ड किया जिससे क्लियर था श्योरी ने उसका कत्ल किया, लेकिन पुलिस ने उसकी मौत को ऐसा दिखाया जैसे उसने सुसाइड की। ताकेरू को शक हुआ। उसने श्योरी के बारे में इन्वेस्टिगेट किया। तब उसे सॉस के बारे में पता चला। सॉस को एक्सपोज करने से पहले आखिरी दफा वो श्योरी से मिला। श्योरी ने वार्न किया सॉस पर इन्वेस्टिगेशन करना छोड़ दो। ताकेरू उसकी धमकी से नहीं डरा। सॉस को बचाने के लिए श्योरी ने उसे हमेशा के लिए खामोश कर दिया। उसे मार तो दिया लेकिन उसे वो ऑडियो रिकॉर्डिंग नहीं मिली। श्योरी ने उन दोनों का शुक्रिया अदा किया। उन दोनों की बदौलत उसे वो रिकॉर्डिंग मिल पाई जो ताकेरू ने अवोई के पेन में छुपाई थी। जो वेयर हाउस में आया, श्योरी उसे मारने के लिए तैयार हुई। सारा सच उगलने के लिए जो ने उसका शुक्रिया अदा किया क्योंकि कॉन्फ्रेंस अभी तक रुकी नहीं। वेयर हाउस में उसने जो भी बोला या किया वो सब कुछ लाइव ब्रॉडकास्ट हो रहा था। उसे ब्रॉच वाले कैमरा से जो रीना ने जानबूझकर उस वेयर हाउस में रखा। बात रही डेथ प्रिंस की तो जो के साथ मिलकर उसने श्योरी को फंसाने का प्लान बनाया। जो डॉल उसने कॉन्फ्रेंस रूम में रखी उसमें कोई भी बॉम्ब नहीं था। इनके पास कोई ऐसा सबूत नहीं था जिससे सॉस को पकड़वाया जा सके सिवाय इसके कि श्योरी सब कुछ अपने मुंह से खुद कबूल करे। श्योरी को जब रियलाइज हुआ सबको सच्चाई का पता चल गया, उसने अपनी कनपट्टी पर गन रखी। कहा सॉस के जरिए इंसाफ दिलाकर मुझे लगा ऐसे मैं अपने बेटे को जिंदा रख पाऊंगी। श्योरी को अब भी नहीं लगता उसने कुछ गलत किया। वो खुद को मारने लगी। शो ने रोका, पूछा तुमने मुझे मित्सुकी से बदला लेने की इजाजत क्यों दी। श्योरी ने जवाब दिया जाहिर है मैं चाहती थी तुम्हें लगे मित्सुकी ने जो का कत्ल किया। शो ने कहा गलत, तुम्हें लगा मित्सुकी को मारने से मेरे दिल में पछतावा और नफरत खत्म हो जाएगी, बिल्कुल वैसे जैसे तुम्हें लगा यूमा को मारने से तुम्हारे दिल को सुकून मिल जाएगा। तो बताओ क्या यूमा को मारने से तुम्हारे दिल को सुकून मिला। श्योरी ने कहा हाँ मुझे मिला, मगर सच तो ये था उसे मारने के बाद श्योरी की बेचैनी बढ़ गई। शो करीब आया, कहा तुम्हें ये सब कुछ अकेले बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं, मैं और जो तुम्हारा साथ देंगे। उसकी बातें सुनकर श्योरी को अपने बेटे की याद आई। जब वो शो से पहली दफा मिली थी तब शो भी 5 साल का था। उसने हमेशा शो को बेहतर ट्रीट किया, लेकिन हालात ऐसे कैसे हो गए ये शायद श्योरी को भी नहीं पता चला। शो ने जैसे ही गले लगाया वो फूट फूट कर रोने लगी। बाकी सबकी भी आंखें भर आईं। नेक्स्ट सीन में शो और अवोई आखिरी दफा एक दूसरे से मिलने आए। ये इनका अपना डिसीजन था। उस दिन बहस के बाद शो को लगा अवोई उसकी वजह से बहुत तकलीफ में है। सोचा अवोई जब भी मुझे देखती होगी उसे याद आता होगा मैंने कैसे उसे मारने की कोशिश की जिससे उसे तकलीफ पहुंचती है। दूसरी तरफ अवोई ये समझ रही थी जब शो मुझे देखता होगा तो उसे याद आती होगी कैसे उसने मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, ये चीज उसे तकलीफ देती होगी। दोनों ने मोहब्बत को दिल में, दर्द को मुस्कुराहट के पीछे छुपाकर एक दूसरे से अलविदा कहा। दोबारा कभी न मिलने के लिए इसी तरह 6 महीने गुजरे। शो पहले की तरह जो के साथ मिलकर क्लीनिंग का काम करने लगा। न्यूज में दिखाया गया श्योरी ने कबूल किया वो अकेले सॉस चलाती थी। उसने सारे इल्जाम अपने सर पर लिया ताकि बाकी पुलिस ऑफिसर बच पाए। दूसरी तरफ अवोई अब बाकी सबके साथ मिलकर स्टूडियो में काम करती है। शो अकेला सफाई करने में बिजी था। उससे डेथ प्रिंस मिला। कहा मैं अवोई के हवाले से बात करने आया हूँ। उसने बताया जब तुम दोनों आखिरी दफा मिले तब मैंने छुप के तुम दोनों की बातें सुन ली। क्या मोहब्बत करने के बावजूद एक दूसरे से अलग होना अच्छी बात है। शो को बहुत समझाने की कोशिश की कि वो अवोई को ना छोड़े। शो ने जब अपना फैसला नहीं बदला तो डेथ प्रिंस को बताना पड़ा। आज 11 बजे अवोई हमेशा के लिए टोक्यो छोड़कर चली जाएगी। जाने से पहले वो अपने स्टूडियो में ही होगी। कहा क्या तुम्हारा फैसला अब भी नहीं बदलेगा। दूसरी तरफ अवोई से रीना मिली और यही बात समझाने लगी वो शो को ना छोड़े। अवोई ने फैसला नहीं
बदला, सीधा वहाँ से चली गई। माँ के साथ ताकेरू की कब्र पर आई। माँ ने कहा, पिछले कुछ टाइम से तुम काफी उदास दिखाई दे रही हो। माँ को अच्छे से पता है ये उदासी शू के जाने की वजह से थी। ताकेरू की कब्र को देखकर उसे ताकेरू की बात याद आई, जो तुम्हारा दिल करे वो करना, कभी भी खुद से झूठ मत बोलना। वो खुद से झूठ ही तो बोल रही थी। शू के बगैर मैं खुश हूँ, मैं उसके बगैर रह लूंगी, मुझे उससे मोहब्बत नहीं। शू को उदास देखकर जो उससे मिला और वही बात करने लगा, अपने दिल की सुनो, अगर ना मिलने का वादा कर भी लिया तो उसे तोड़ दो। थोड़ा शू को मोटिवेट किया तो शू भागा सीधा अवोई से मिलने। बिल्कुल 11 बजे स्टूडियो पहुंचा। खाली देखकर उसे लगा अवोई चली गई। अवोई जैसे ही स्टूडियो में आई, शू को देखकर हैरान हो गई। फाइनली शू ने बताया वो क्यों उससे दूर हुआ था। कहा, मैं पहले तुम्हें मारना चाहता था, इस बात को भूलने के लिए मैं तुमसे अलग हुआ, लेकिन अब मुझे समझ आई जब मैं तुम्हें मारने लगा तब तुमने अपनी आंखें बंद कर ली थी। तुमने सब कबूल कर लिया था क्योंकि तुम्हें पता था मुझे कैसा फील हो रहा है। तुमने मुझे सबसे ज्यादा समझा, इसलिए मैं इस बात को कभी नहीं भूलना चाहता। आखिरकार अपनी मोहब्बत का इजहार किया। अवोई ने भी अपनी दिल की बात बताई। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। तभी टीवी ऑन हुई। डेथ प्रिंस रीना के साथ नाचते हुए 10 का काउंटडाउन करने लगा। शू को डर लगा कहीं स्टूडियो में इसने बॉम्ब तो फिट नहीं किया। काउंटडाउन खत्म होते ही एक बॉल उनके सामने फटी। उसमें लिखा हुआ था, हमेशा खुश रहना। इस बॉल को बाकी स्टूडियो के मेंबर्स ने पकड़ा हुआ था। दोनों को दोबारा साथ लाने के लिए जो ने डेथ प्रिंस के साथ मिलकर ये प्लान किया। अवोई का टोक्यो छोड़कर हमेशा के लिए जाना भी छूट निकला। इसके अलावा डेथ प्रिंस और रीना दोनों रिलेशनशिप में है। शू को अकेला देखकर अवोई ने उसे किस किया, जिससे शू पिघल गया। इसी के साथ ये सीरीज यहीं पर एंड होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में।